मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। चुनावी बॉन्ड का नाम SBI बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पटाक्षेप कर दिया है, उसके बाद स्टेट बैंक को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल करें, पिछले 5-4 महीने का समय लिया है कि पूरा साबित होता है करोड़ों घोटाला है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देशव्यापी SBI बैंक पर आज प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो चुनावी बॉन्ड जिसको मोदी जी बराबर बोला करते थे कि यह पारदर्शी है चंदा, लेकिन ये सबसे असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद करने का आदेश दिया और बोला, SBI का अध्यक्ष है दिनेश खरे, उसको आदेश दिया गया था कि आप इसमें जितने भी लोगों का नाम है इसको सार्वजनिक करके चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग इसको अपने पोर्टल पर प्रदर्शित करना था जो चुनाव के पहले। लेकिन किस कारण से इस मामला को पर्दे के पीछे रखना चाह रहा है, देश हित में काम नहीं कर करके ये SBI बैंक में मोडानी के साथ में और उनके लिए काम कर रहा है। और देश की जनता जानना चाहती है क्योंकि चुनाव निकट भविष्य में लोगों ने कितना चंदा दिया है और किस कारण से वह चंदा दिया गया है, वह सार्वजनिक के लिए SBI उनके पक्ष में कार्य करेगी। और इसके विरोध में पूरा कांग्रेस एकजुट होकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा रोक लगाई गई काला धन जो सार्वजनिक रूप से जमा हुआ चंदा के नाम पर जो धंधा बना करके महा घोटाला किया गया, दुख की बात है उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष जो है हम लोग अपना धरना प्रदर्शन और एक दिवसीय कार्यक्रम रखे हुए हैं। स्टेट बैंक बिक चुका है मोदी जी के हाथों। सरकार बनाई राज कर रही है तो उसमें जो उसको लेना बंद करे, उस पैसे का सही उपयोग किया जाए। आज जो आप लोग ये यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं, क्या कारण है? देखिए, SBI बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पटाक्षेप कर दिया है, उसके बाद स्टेट बैंक को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल करें, पिछले 5-4 महीने का समय लिया है जुलाई तक कि 4 महीने के बाद हम जवाब देंगे, जो कि पूरा साबित होता है करोड़ों घोटाला है। और भारतीय जनता पार्टी के घोटाले को छुपाने के लिए SBI ने 4 महीने का समय लिया। कांग्रेस पार्टी पूरे देशव्यापी SBI बैंक पर आज प्रदर्शन कर रही है। आज यहाँ धनबाद जिला कांग्रेस से लोग SBI मुख्यालय पर आकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो चुनावी बॉन्ड जिसको मोदी जी बराबर बोला करते थे कि यह पारदर्शी है चंदा, लेकिन ये सबसे असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद करने का आदेश दिया और बोला, आपका SBI को जो SBI का अध्यक्ष है दिनेश खरे, उसको आदेश दिया गया था कि आप इसमें जितने भी लोगों का नाम है इसको सार्वजनिक करके और आप जाकर के चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग इसको अपने पोर्टल पर प्रदर्शित करना था जो चुनाव के पहले। लेकिन किस कारण से जो मोडानी के डर से SBI का अध्यक्ष दिनेश खरे ने इस मामले को पर्दे के पीछे रखना चाह रहा है और वो चाहता है कि चुनाव के बाद 30 जून को जाकर के डिक्लेयर किया जाए। कहीं ना कहीं उसे डर है और इसलिए वह उस ऋण को चुका रहा है और देश हित में काम नहीं कर करके ये SBI बैंक जो है, इसका जो मुखिया है वह देश के सरकार के साथ में मोडानी के साथ में और उनके लिए काम कर रहा है, जो कि देश की जनता जानना चाहती है क्योंकि चुनाव निकट भविष्य में है। और उस चुनाव के पहले उन लोगों का नाम नहीं जो किन लोगों ने कितना चंदा दिया है और किस कारण से वह चंदा दिया गया है, इसका वह कहीं सार्वजनिक न हो जाए, जिससे कि मोदी को घाटा हो जाए चुनाव में। और इसलिए SBI उनके पक्ष में कार्य करेगा और इसके विरोध में पूरा कांग्रेस एकजुट होकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आज कर रहा है। इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। बोलिए। ये जो आपने देखा कि पिछले फरवरी माह में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा बॉन्ड के ऊपर जो रोक लगाई गई, तो मोदी सरकार ने 2018 में ये अध्यादेश ला करके ये बॉन्ड की जो घोषणा की थी, उसी के तहत ये काला धन जो सार्वजनिक रूप से जमा हुआ और
चंदा के नाम पर जो धंधा बना करके महा घोटाला किया गया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन का समय दिया था कि 21 दिन के अंदर आप सार्वजनिक करें और चुनाव आयोग इसको अपने वेबसाइट पर उन नामों को जारी करेगा। लेकिन आज दुख की बात है कि 22,217 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और कल जा करके एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जो अवधि 21 दिन का था उससे एक दिन पूर्व ये सुनियोजित साजिश के तहत जा करके कोर्ट को बरगलाने का काम किया है और ये कहा है कि मुझे 4 महीने का समय अर्थात 136 दिन की अवधि दी जाए। कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग धनबाद जिला के कांग्रेस कमेटी के साथ भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष जो है हम लोग अपना धरना प्रदर्शन और एक दिवसीय कार्यक्रम रखे हुए हैं। मोदी जी, स्टेट बैंक बिक चुका है मोदी जी के हाथों। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज किस लिए आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए? सबसे पहले तो मोदी सरकार जो अभी सरकार बनाई राज कर रही है, तो उसमें जो चंदा लिया जा रहा है तो उसको लेना बंद करे, उस पैसे का सही उपयोग किया जाए। और क्या सोच के इतना सारा गोलमाल सब कर रहे हैं, उसके वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? एक होता है कि उसका परिवार होता है तो परिवार के लिए उतना वो करते हैं, उसका तो है नहीं। भारत को